पीटीआई के 3 अरकान पार्लियामेंट नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर, एमएनए अहमद चट्ठा नाअहल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तीनों अरकान को 10-10 साल की सजा सुनाई थी। पंजाब असम्बली है या अखाड़ा, अपोजिशन और हुकूमती रुकन में मैच। खालिद निसार डोगर ने हसन व्यास को थप्पड़ जड़ दिया। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की हुकूमती और अपोजिशन अरकान से मुलाकात। अपोजिशन का रवैया नाकाबिल कबूल है, हुकूमती अरकान का मौक़िफ़। मियां अजहर की खाली नशस्त पर हमाद अजहर इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ मुत्तफ़क़। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा और हमाद अजहर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हाफिज फरहत अब्बास का पीटीआई कोर कमेटी और वकला टीम पर आदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार। सलमान अकरम राजा खामोशी से सुनते रहे। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को क्लियर कर दिया। इंटरव्यू में कहा, पहलगाम हमला भारतीय शहरियों ने किया, पाकिस्तान मुलव्विस नहीं है। एतराफ़ किया, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं मिला। हमला करने वाले दरअसल भारतीय हैं और इन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि हमलावर पाकिस्तान से आए? क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की कोई शनाख्त की? मोदी सरकार ने हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तानियों पर लगाते हुए कई शहरों में मिसाइल हमले किए थे। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। भारत का ऑपरेशन महादेव के नाम से नया ड्रामा। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद को हलाक करने का दावा। भारतीय मीडिया ने मुकाबले से पहले ही हलाक अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दे दिया। भारतीय पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर आज से बहस का आगाज होना था। मोदी सरकार ने नया ड्रामा रचा दिया। ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी के वजीर दिफा को लफ्जी वार। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान ने जंग रुकवाने के लिए भारत की मिन्नतें की। राहुल गांधी ऐवान में अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। बोले, अगर मिन्नतें की तो आप हमले रोकने के लिए तैयार कैसे हो गए? राहुल गांधी के सवाल पर ऐवान में शोर शराबा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक इनकाउंटर शुरू कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने नया मज़मूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया, जिसके नाम पर गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बेनकाब हो गया। ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर में बढ़ती तहरीक आज़ादी को कुचलना और अंदरूने मुल्क सियासी साख बहाल करना है। DGISPR भारतीय जेलों में गैर कानूनी कैदी 723 पाकिस्तानियों की तफसीलात पहले ही बता चुके। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि उसके अलावा 56 ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसीज ने गैर कानूनी और जबरन अपनी हिरासत में रखे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत का ऑपरेशन महादेव के नाम से नया ड्रामा। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद को हलाक करने का दावा। भारतीय मीडिया ने मुकाबले से पहले ही हलाक अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दे दिया। भारतीय पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर बहस के मौके पर भारत ने नया ड्रामा रचाया। रजब तैयब अर्दवान आलम इस्लाम के लीडर हैं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का तकरीब से खिताब। बोले, रजब तैयब अर्दवान के दौर में पाक तुर्क ताल्लुकात को नई जहत मिली। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत हुए। मीडिया से गुफ्तगू में मिफ्ता इस्माइल के इल्ज़ामात की वजाहत की। कहा, इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन नहीं, बगैर तहकीक के बात करना दुश्मन के एजेंडे पर काम करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी के हवाले से इक़दामात पर हफ्तावार जायज़ा लिया। इजलास को मईशत की डिजिटाइजेशन से मुताल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि तमाम स्टेक होल्डर्स से बामानी मुशावरत को इस प्लान का मुस्तकिल हिस्सा बनाया जाए। कहा, मईशत की डिजिटाइजेशन से शफ़ाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल होने वाली लड़की की कब्र कुशाई।
पोस्टमार्टम में लड़की को गला दबाकर मारने की तस्दीक हुई। सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात मिल गए। फ्रांसिक माहिरीन ने नमूने भी ले लिए। CPO खालिद हमदानी का कहना है कि गैरत के नाम पर कत्ल की इत्तला उसी दिन मिल गई थी। अहले खाना ने पुलिस को गुमराह करने के लिए 3 दिन बाद अगवा की दरख्वास्त दी। कब्र का निशान तक मिटा दिया गया, मगर पुलिस ने कत्ल का पता लगा लिया। पुलिस को भटकाने के लिए पहली शादी और अगवा की बातें की गईं, मगर ये सीधा कत्ल का केस है। इस्लामाबाद की अदालत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी का केस पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से रोक दिया। वज़ीर आला को मुकर्ररा तारीख पर मुतल्लिका अदालत पेश होने की हिदायत कर दी। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक अद्वियात की कीमतों में इजाफा अगस्त या सितंबर में मुमकिन है। ड्रग के कंट्रोल में अद्वियात 3.14% महंगी हो सकती हैं। बाज़ अद्वियात की कीमतें कमेटी की सिफारिशात पर बढ़ाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर सेहत 2 हफ्ते में सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेजेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की हुकूमत पर खड़ी तनकीद। कहा, कौमी असम्बली में हुकूमत पर तनकीद को हज़फ किया जा रहा है। बानी और उनकी अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक हो रहा है। चीनी की दरामद और बरामद के स्कैंडल का केस दर्ज होना चाहिए। हुकूमत वालों की 500 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है। 450 अरब रुपए का पेट्रोल ईरान से स्मगल हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कराची के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे, अदालतों में जाना पड़ा तो वहाँ भी जाएंगे। मुतहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि इस मुल्क का दिल और तरक्की का इंजन कराची है। कराची की आधी आबादी लापता कर दी गई। जो शहर को नहीं मिला वो उसे देना पड़ेगा। जिनके पास 100% इख्तियार है वो कराची के बारे में फैसला करें। हुकूमत ने जानबूझकर चीनी एक्सपोर्ट करके शुगर मिल्स मालिकान को फायदा पहुंचाया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ का बेटा 2 शुगर मिलों का मालिक है। जब शहबाज शरीफ चीनी पर फैसला करते हैं तो क्या ये मफादात का तसादुम नहीं? जिस माह क्रशिंग शुरू होना होती है उसी वक्त ये चीनी क्यों इंपोर्ट करते हैं? किसान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कोई तवक्को ना रखें। नून लीग के सेनेटर्स झूठे इल्जामात पर मुझसे मुआफ़ी मांगें। और गजा में सूरत हाल तबाहकुन है। मौजूदा तनाज़ा खित्ता गैर मुस्तहकम कर रहा है। एंटोनियो गुतरेस का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतह कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत।